रेखा जंगल के रास्ते पर चुपचाप चलती जा रही थी, जैसे उसका हर कदम उसे अपनी ओर खींचता हो। उसे याद था, वह पहली बार इसी रास्ते पर अमित का शरीर लेकर आई थी। अब हर रात वह वही रास्ता तय करती थी, बिना किसी आवाज के, बस एक ठहरी हुई चुप्पी और दिल में एक खालीपन ले। उसने अमित के शरीर के टुकड़े चुपचाप जंगल में दफन किए थे, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उस जगह पर खोई हुई थी। गांव में किसी ने भी अमित के गायब होने पर ज्यादा सवाल नहीं उठाए थे। कुछ ही लोग थे जो कहते थे कि अमित फिर से बिना बताए कहीं चला गया है। रेखा को याद था कि कभी कभी जब वह पास के दुकानदार से सामान लेने जाती, लोग उस पर नजरें डालते थे, लेकिन उसने कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। वह बस चुप रहती और धीरे धीरे वह आवाजें भी दबने लगी। लेकिन अब पुलिस आई थी। गांव में हर जगह हलचल थी। पुलिस ने अमित के लापता होने की शिकायत की थी, और अब रेखा को यह एहसास हो गया था कि उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। उसकी आंखों में घबराहट थी और उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा सुस्त दिख रहा था। वह जानती थी कि पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसे किसी न किसी तरह से अपनी सफाई देनी थी। पुलिस की एक टीम गांव के अंदर आई और सवाल जवाब शुरू किया। रेखा ने उन्हें हमेशा की तरह चुपचाप जवाब दिए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिनसे वह बच नहीं सकती थी। पुलिस ने पूछा, क्या आप कुछ जानती हैं रेखा जी? क्या आपके पति ने किसी से दुश्मनी की थी? रेखा ने झूठा चेहरा बनाकर कहा, नहीं, अमित कोई ऐसा इंसान नहीं था। फिर उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया, जैसे वह किसी घुटन में हो, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी कंपी थी। पुलिस अधिकारी ने उसे शांत रहने के लिए कहा और आगे बढ़े, लेकिन रेखा को अब यह एहसास हो चुका था कि उसके भीतर एक दहशत छिपी हुई थी। रात होते ही रेखा को फिर से उस पुराने रास्ते पर जाना पड़ा। वह जानती थी कि अब वह अकेली नहीं थी। पुलिस कभी भी उसकी तलाश कर सकती थी, लेकिन इस बार कुछ और था। वह खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। जो पाप उसने किया था, वह उसे अब हर पल घेर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, क्या यह सच में एक बार की गलती थी, या फिर यह वही दर्द था जो मुझे हमेशा के लिए सहना पड़ेगा? जब वह जंगल के अंदर पहुंची, तो उसकी नजरें उस जगह पर पड़ी जहां उसने अमित के शरीर के टुकड़े दफन किए थे। उस जगह का चेहरा अब भी उसी तरह से हरा था जैसे पहले था, लेकिन रेखा को अब वह जगह एक अभिशाप लगने लगी थी, जैसे वहां से वह कभी छुटकारा नहीं पा सकेगी। वह अब इस जीवन को अपनी सजा मान चुकी थी। उसका दिल भारी हो गया था। एक ही सवाल बार बार उसके मन में गूंज रहा था, क्या अब यह सब कुछ वापस हो सकता है? उसने उसी जगह पर खड़े होकर अपनी आत्मा को पुकारा, जैसे कोई उसे जवाब दे सके। लेकिन जवाब तो दूर, उसे अपने ही दिल की आवाज सुनाई दी, तुमने जो किया है, अब वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। उसे एहसास हुआ कि कोई भी अपराध, चाहे वह कितना भी छिपा लिया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है, और अब वह खुद को उस अपराध से भागने नहीं दे सकती थी। पुलिस को शक था, और वह दिन दूर नहीं था जब सच्चाई उजागर हो जाएगी। लेकिन रेखा के अंदर एक अजीब सा संतोष था। शायद अब वह खुद को कुछ हद तक समझ चुकी थी। उसने वही बैग लिया और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। अब वह सिर्फ एक औरत नहीं थी, बल्कि अपने अपराध और पछतावे की सजा भुगतने वाली एक सच्चाई थी। गांव में लोग कहते थे, अमित कहीं गायब हो गया है और रेखा अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि रेखा ने उस गायब होने को खुद अंजाम दिया था, और अब उसकी अपनी आत्मा उसी अंधेरे में खो चुकी थी जहां वह हर दिन अपना दिल खो देती थी। लेकिन एक दिन पुलिस ने रेखा को गिरफ्तार कर लिया। यह कोई अनहोनी नहीं थी, क्योंकि रेखा जानती थी कि वह अपने अपराध से छिप नहीं सकती थी। पुलिस स्टेशन में एक कड़ी पूछताछ के बाद रेखा ने अंत में सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने अमित को क्यों मारा? रेखा ने टूटे हुए स्वर में कहा। वह बदल चुका था। वह एक ऐसे इंसान बन गया था जो मुझे और हमारे रिश्ते को बर्बाद कर रहा था। वह मुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन मैंने उसे वापस पाने की कोशिश की, और जब वह लौट कर आया तो वह मुझे और मेरे जीवन को खत्म करने वाला था। मैं डर गई थी, और मैंने उसे मार दिया। तुमने क्या किया, वह अब तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। पुलिस ने रेखा को सजा सुनाई,
लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह जानती थी कि अब वह जो कुछ भी कर सकती थी, वह कुछ भी नहीं बदल सकता था।